भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में रविवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 आत्मनिर्भर भारत का बजट है। यह बजट योजनाबद्ध संकल्पों का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी शामिल है। सबों को लाभ पहुंचाने वाला यह बजट साबित होगा। देखिए पूरी वीडियो। दृष्टिपात के साथ बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र आत्मनिर्भरशील बने। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक विजन के साथ यह बजट इस दशक का शुरुआत कर रहा है। यह पहला बजट है इस दशक का 2021-22 में, जिसके माध्यम से हम पूरे दशक में कैसे परिणाम के साथ देश के समग्र विकास को सही ढंग से देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, जहां इसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक समावेश और पूरे देश भर के ऐसे हिस्सों को जो कई बार अछूता रहे लंबे कालखंड में, उसका चिन्हितीकरण करते हुए उन संभावनाओं को उकेरने का जहां प्रयत्न किया गया है, वही वहां तक वास्तविक ढंग से विकास की किरणें ही सिर्फ न बल्कि वो विकास के लक्ष्य को निर्धारित करे, ये ध्यान में रखा गया। सुदूरवर्ती क्षेत्र में उनके बीच में जो संभावना है उसको उभारने का और आधारभूत संरचना के साथ जोड़कर वोकल फॉर लोकल, सुदूरवर्ती गांव में ऐसी कई चीजें परंपरागत ढंग से, कला के दृष्टि से, संपूर्ण पौष्टिक खाद्यान्न के दृष्टि से संभावनाएं भरी पड़ी। जाने अनजाने जिन बातों का ध्यान लंबे कालखंड में नहीं रखा गया, इस समय देश को आह्वान करते हुए इस बजट के माध्यम से एक विजन प्रस्तुत करते हुए आम बजट यानी आम नागरिकों का, आम देशवासियों का अपना बजट, यह बजट राष्ट्र का बजट है, यह बजट देशवासियों का बजट है, यह बजट देश के हर नागरिकों का। और इसी कड़ी में जो सामाजिक दायित्व है, उस दृष्टि से कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण कैसे, क्योंकि वो हमारे देश का संपदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हमारी लायबिलिटी नहीं है बल्कि हमारा हिस्सा है। हमें इस रूप में ध्यान रखते हुए उनकी संभावनाओं को उकेरना चाहिए और उसके अंदर जो उद्यमिता है उस उद्यमिता को चैनलाइज करना चाहिए।
और उसके साथ चैनलाइज करते हुए इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट और बजट के विजन के अनुसार हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। गांव की प्रोडक्टिविटी बढ़े, गांव की उत्पादकता बढ़े, गांव की संभावना बढ़े और गांव के आधारभूत संरचना बढ़े। और आधारभूत संरचना की बात जब हम करते हैं तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी यानी जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे उकेलें, बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण हो, इस दृष्टि से गांव को नया अवसर मिले और वो समस्या ग्रस्त नहीं बल्कि समस्या रहित कैसे। स्वास्थ्य के दृष्टि से महिलाओं के बारे में, गांव के बारे में, गरीबों के बारे में ज्यादा चिंता की गई। वहीं उसके साथ साथ जोड़ा गया है कि अनावश्यक ढंग से जो प्रदूषण झेलते हैं उससे कैसे वो मुक्त हो। मजदूरी और मजदूर के नाते काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं कैसे प्राप्त हो। जो कहीं भी मजदूर या मजदूरी के रूप में जाते हैं उसका अच्छा संरक्षण, उसका सेविंग पोटेंशियल कैसे बढ़े। और इस बात का ध्यान ज्यादा इस बजट के माध्यम से दिया गया है कि वो पूरे देश भर में काम करते समय उसका जो अपना आइडेंटिटी है वो बनाते हैं, उसको जो लाभ है वो मिलता है। यदि इसलिए आप देखेंगे कि हमने इस समय इस बात का उल्लेख किया है कि 1 नेशन 1 राशन, ताकि यदि रांची के